हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए चैप्टर में, जो कि एनसीईआरटी सीरीज का सेकंड चैप्टर है, जो है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी ऐसी डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो आपने जीवन में शायद कभी नहीं सुनी होगी। क्यों, ऐसा क्या? बिल्कुल, चलते इस चैप्टर के दौरान हम बहुत सारी एरो की बातें जानेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने पर आपसे कहूंगा कि फोर्स होता क्या है। भाई, फोर्सेस इन लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ने वाले हैं, तो फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है बच्चों, जब भी हम किसी पर, अ फोर्स इज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये श्रीमान, मैं इनको वापस ले आता हूं, यहां आ जाओ भाई, आ जाओ वापस आ जाओ। ये श्रीमान इस ट्रॉली पर, इससे इंटरेक्ट कर रहे, ट्रॉली पर अपने हैंड से क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। पुश फोर्स क्या होता है? पुश और पुल है। तो यहां पर कौन सा टाइप का फोर्स है? पुश टाइप का फोर्स है। इन्होंने पुश किया, ये गाड़ी चलती चली। अब इन्होंने पुल कर दिया, यार वापस आ जाओ, पुल कर दिया। तो फोर्स क्या हो रहा है? किसके इंटरेक्शन से? इस ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रॉली और इस आदमी यानी कि हमारे पिंकू जी हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन से फोर्स ट्रांसफर हो रहा है, जो क्या रिजल्ट कर रहा है? पुश और पुल की वजह से मोशन में रिजल्ट कर रहा है। क्या कर रहा है ये? मोशन। यानी कि यहां पर यह बात समझ में आ रही है कि फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करा सकता है और मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम कुछ और देख लेते हैं। ये देखो भाई, फोर्स यहां पर क्या कर रहा है? हम फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? इसके शेप चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका शेप चेंज हो रहा है। ये लेमन है, लेमन का शेप चेंज हो रहा है। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो फोर्स क्या कर सकता है? शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में आप देखोगे कि इसको आप फोर्स लगाओगे तो स्ट्रेच करोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। क्या बढ़ रही? इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और फिर आप अगर इस फोर्स को हटा देते हो तो हटाते वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, यानी कि लेंथ अब ओरिजिनल होगी। अब आप इस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेशन फोर्स लगाते हो तो इसकी साइज कम होगी, लेंथ कम होगी। अब आप इसको रिलीज कर दोगे, यानी कि यहां पर हम फोर्स क्या कर रहे थे? पुश और पुल था, जो क्या कर सकता था? जो क्या कर सकता था? किसी भी ऑब्जेक्ट की मैग्नीट्यूड यानी उसकी मोशन का मैग्नीट्यूड उसको फास्ट कर सकता है, उसको स्लो डाउन कर सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। उसको आगे भी ले जा सकता है और वापस भी ला सकता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसा कि हम यहां पर देख चुके हैं। यहां पर साइज चेंज कर देता है, यहां पर शेप चेंज कर देता है। फोर्स कैन डू दीज काइंड ऑफ इफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है और क्या कर सकता है। अब हम आते हैं फोर्स के टाइप्स पर। तो एक टाइप है हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस। क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस। तो बैलेंस्ड मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे ये बीच, रस्सी का बीच है और इधर है लड़के, इधर है लड़के लड़कियां दोनों। ठीक है, इधर 3 है, उधर भी 3 है। अब आप देखेंगे कि तीनों आपस में बराबर बल लगा रहे हैं, बराबर फोर्स लगा रहे हैं। ये भी उतने ही फोर्स से खींच रहे हैं जितने फोर्स से ये, तभी तो रस्सी किधर भी नहीं जा रही, तभी तो रस्सी किधर भी नहीं जा रही। यानी कि इन्होंने जितना फोर्स लगाया उन्होंने उतना लगाया, लेकिन वो उधर लगा रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं। यानी कि यहां पर फोर्स क्या है? बैलेंस है। क्या यहां पर फोर्स? बैलेंस है। बैलेंस फोर्स होने की वजह से ये जो रस्सी है वो किधर भी नहीं जा रही है। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस फोर्सेस आर दोज दैट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये इधर लगा रहे हैं तो वो उधर लगा रहे हैं, ऑपोजिट होके डायरेक्शन में। अगर मैं यहां पर डायरेक्शन भी लिखूं, इनकी डायरेक्शन भी लिखूं तो इनकी डायरेक्शन है इधर, ये इधर लगा रहे हैं इसमें। ठीक है, इनकी डायरेक्शन है इधर, ये इधर लगा रहे हैं। यानी कि ये अपनी डायरेक्शन में और ये अपनी डायरेक्शन में, दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन हो गए। दैट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन साइज। यानी कि ये जितना बल लगा रहे होंगे, जितना फोर्स लगा रहे होंगे, उतना ही ये लगा रहे होंगे। अदरवाइज ये ज्यादा लगा देते तो इनकी तरफ, ये ज्यादा लगा देते तो इनकी तरफ। यानी कि दोनों इक्वल फोर्स है और ऑपोजिट है डायरेक्शन में। बैलेंस्ड फोर्स आर कंसिडर्ड टू बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और जब ये बैलेंस्ड होते हैं तब इसको क्या बोलते हैं हम? कि ऑब्जेक्ट इसमें इक्विलिब्रियम में। ये ज्यादा आप पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। When forces are balanced, there is no change in direction or in motion. यहां पर कोई मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि फोर्स बैलेंस्ड है। और क्या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? कतई नहीं हो रहा। अब हम आते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस पर।
अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस दैट मींस दैट द फोर्स इज अप्लाइड इन वन डायरेक्शन ग्रेटर देन द फोर्स अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स से ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये ज्यादा बड़ा हुआ, ये ज्यादा बड़ा हुआ, मान लो ये स्मॉल फोर्स है और ये ज्यादा बड़ा फोर्स हुआ, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, इधर चला गया, क्योंकि यहां पर फोर्स अनबैलेंस है। क्या है? फोर्स अनबैलेंस है, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो व्हेन द अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर इज अ चेंज इन स्पीड एंड और इट्स डायरेक्शन। यानी कि या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा, हो गया स्पीड में चेंज, यहां पर रेस्ट में थी इधर आ गई, स्पीड में चेंज होगा, या फिर क्या होगा, या फिर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा, या फिर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन में चेंज होगा। इज इट क्लियर? ओके, यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में अब हम जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled to change that the state by an applied force। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, इतनी तो टेक्निकल लैंग्वेज अपने को समझ नहीं आती है कि नहीं? आती है क्या? नहीं आती भाई, बचपन से नहीं है, अब क्या आ जाएगी? अब हम सिंपल भाषा में समझते हैं। कैसे? इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। अब जब किसी के जीवन में आराम है तो वो आराम में रहना पसंद करेगा ना भाई। और कोई वस्तु अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप कहोगे रुक जाओ, नहीं रुकेंगे, हम चलते रहेंगे, हमारा काम करेंगे। यानी कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। जब तक, कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, जब तक। और जैसे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट किया वो चेंज कर लेगी। क्या चेंज कर लेगी? जैसे आप बैठे हो सोफे पर टीवी देख रहे हो रेस्ट में, पापा ने कहा कि बेटा जरा पानी की बोतल लेकर आना फ्रिज से। आप रेस्ट में हो, रेस्ट में रहना चाहोगे। कब तक रहोगे? जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। तो वो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सा है? बताओ जरा, कमेंट में बताओ क्या होगा। एक आएगा जोर का तमाचा, या तो पापा जूता पहने होंगे तो जूता खोल के फेंकेंगे, बताएं तुमको। पानी का बोतल नहीं लाओ, बताओ, इतना अनसुना करोगे हमारा है। या तो कान के नीचे चांटा पड़ जाए या फिर फ्लाइंग शू आ जाए, तब फिर आपकी अवस्था में चेंज आ जाएगा। अपने आप दौड़कर भागोगे फ्रिज की तरफ, बोतल निकाल के लीजिए पिताजी। आपने थोड़ा जोर से तो कहा होता, इतना प्रेम से कहेंगे तो हम हिल जाएंगे क्या? ठीक है, तो यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए जरूरी है। अगर नहीं है अनबैलेंस्ड फोर्स तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मोशन वाले की बात करोगे आप, मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, जैसे मान लो कोई ट्रक चल रहा होगा, उसको रोकने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, जो किसके द्वारा लगाते हैं? ब्रेक के द्वारा। अगर मान लो ब्रेक फेल हो गए तो उसके सामने बुलडोजर खड़ा कर देते हैं कि इसको पकड़ के रोकेगा, ब्रीम, ऐसे होता है ना। तो यानी कि क्या करते हैं हम, किसी यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाले ऑब्जेक्ट को भी अगर रोकना है तो भी हमें एक बाहरी बल लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर कोई रेस्ट में है ऑब्जेक्ट, उसको मूव कराना है तो भी हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो वो नहीं होगा। ये कहता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें जो है, इसमें अगर हम ध्यान दें तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, यहां पर इसका मेन कारण है इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास। ये इनर्शिया क्या है? ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसमें ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, जैसे द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट द रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। अगर मैं रेस्ट में हूं तो मेरी रेस्ट में रहने की जो टेंडेंसी है, मैं अपने आप में बदलाव नहीं करने की जो टेंडेंसी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, जड़त्व। मुझे प्रेम हो गया है मेरी सोफे वाली कुर्सी से और इस टीवी से, तो मैं नहीं उठना पसंद करूंगा, ये मेरा जड़त्व है।
मान लो मैं एक गाली में उठ भी जाता हूं, पिताजी ने बोल दिया कि नालायक पानी नहीं ला रहे हो तुम, अगर एक छोटी सी गाली में उठ भी गया तो यानी मेरा जड़त्व कम है, उसमें भी नहीं उठा, मेरा जड़त्व ज्यादा है। जब फ्लाइंग शू आएगा मेरे ऊपर तभी मैं उठूंगा, यानी कि मेरा जड़त्व ज्यादा है। कुछ लोगों का कम होता है। वहां बगल में अपनी छोटी बहन बैठी थी, वो फटाफट उठ के लेकर आ गई, अरे पिताजी कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए, ठीक है, तो वो लेकर आ गई। यानी उनका जड़त्व कम था, हमारा जड़त्व ज्यादा, यानी उनका इनर्शिया कम था, हमारा इनर्शिया ज्यादा। तो इनर्शिया क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, चालू हो जाओ भैया, ये कॉइन रखा है, ये कार्ड रखा है, कार्ड को मारा पंच, कार्ड तो निकल लिया लेकिन कॉइन नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? दोबारा से देखो साहब, वापस नहीं चलेगा क्या? हाँ, कार्ड को मारा पंच, कॉइन नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि कॉइन जहां पर था वहीं पर रहना पसंद करेगा। कार्ड पर तो आपने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया ना, तो कार्ड पर तो एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इसलिए वो तो मूव कर गया, लेकिन कॉइन पर थोड़ी लगाया था, तो कॉइन तो जहां था वहीं रहना पसंद करेगा और नीचे गिर गया, नहीं तो कॉइन भी उसके साथ चला जाता है कि नहीं? तो जिस पर फोर्स लगाओगे उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि जो जितना हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। जैसे साइकिल को आप धक्का लगाओगे, यानी साइकिल की स्टेट में चेंज करना है। मान लो साइकिल खड़ी है, खड़ी से उसको मोशन में लाना है, तो आपको उसकी स्टेट में चेंज कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना फोर्स साइकिल को लुढ़काने में लगाना पड़ता है उसको कई गुना ज्यादा ट्रक को लुढ़काने में। 10 आदमी लग जाए जब जाके ट्रक थोड़ा बहुत हिलता है, लेकिन साइकिल तो एक अकेला आदमी हिला देता है। क्योंकि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, तो इसकी टेंडेंसी, जो ये अपनी अवस्था में रहने की टेंडेंसी है, ये भी कम है। इसका मास ज्यादा है, इसका इनर्शिया ज्यादा है, तो इसकी अपनी स्टेट में रहने की टेंडेंसी ज्यादा है। मास, इनर्शिया, टेंडेंसी। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों सबको? ये हो गया भाई सब आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? इनमें से कौन सा है जो ज्यादा इनर्शिया रखेगा? ये कुछ क्वेश्चन है जिनको डिस्कस कर लेते हैं। रबर बॉल एंड द स्टोन बॉल ऑफ द सेम साइज। पर रबर बॉल तो हल्की होती है, स्टोन बॉल हैवी होती है, तो क्या रहेगा? आंसर क्या हो जाएगा? स्टोन बॉल, क्योंकि स्टोन बॉल जो होती है वो हैवी होती है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरे पर आ जाओ, बाइसिकल एंड ट्रेन। अरे सिंपल सी बात है, ट्रेन रहेगी, ट्रेन क्योंकि भारी होती है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अब 5 रुपीज कॉइन एंड द 1 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन ज्यादा भारी होता है ना 5 रुपए का कॉइन, तो 5 रुपीज कॉइन, क्योंकि वो ज्यादा भारी होता है, ठीक है, ये आंसर हो जाएंगे। सिंपल से क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई है? पहले पढ़ेंगे अपन, अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, यानी कि ये एक प्लेयर थे, इन्होंने ये दूसरे प्लेयर, ये प्लेयर नंबर 1 है, ये प्लेयर नंबर 2 है, इनकी तरफ इन्होंने किक किया फुटबॉल को, फुटबॉल आई, ठीक है। तो एक बार यहां पर चेंज हो गई, ठीक है। दूसरे प्लेयर को किया, दूसरे प्लेयर ने क्या किया? अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम, ठीक है, हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। इसने क्या किया? फिर इसने गोल की तरफ, ये हमारी गोल पोस्ट थी, इस गोल पोस्ट की तरफ इन्होंने किक कर दिया, तो दूसरी बार यहां हुआ चेंज, ठीक है। द गोलकीपर, यहां पर गोलकीपर था तीसरा आदमी, गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक टुवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। इसने क्या किया? पहले इसको कलेक्ट किया, तो एक बार यहां चेंज हुआ, कलेक्ट करने का मतलब इसको रेस्ट में ले आया, ये रेस्ट में ले आया, और रेस्ट में लाकर वापस इसने क्या कर दिया? अपने दूसरा जो प्लेयर है, दूसरा प्लेयर उसकी तरफ भेज दिया, जो चौथा प्लेयर है उसकी तरफ भेज दिया। तो कितनी बार चेंज हुआ? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स चेंज हुआ वेलोसिटी। तो यहां पर हम देखेंगे वेलोसिटी चेंज्ड 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। इज इट क्लियर? वेलोसिटी चेंज्ड 4 टाइम्स। अब बनाते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटेच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विग्रसली शेक इट्स ब्रांचेस। जब हम पेड़ की ब्रांचों को विग्रसली शेक करते हैं तो उसके पत्ते क्यों गिर जाते हैं? अब वहां पर बताता हूं।
पत्ते रेस्ट में हैं, लीव्स रेस्ट में हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ब्रांच है साहब। वैसे पेड़ अपने को अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन बना दिया। ये इसकी ब्रांच है और इस ब्रांच पर ये लीव्स लगी हुई है। ठीक है, ये ऐसे लीव्स लगी हुई। अपने को नहीं आता ज्यादा अच्छे से बनाना, पता नहीं कौन से तरीके की लीव है, लेकिन लगी हुई है ना। हटा देते हैं थोड़ा सा इसको, अच्छी नहीं लग रही है। ये लो, ये लगा दी लीव्स, लगी हुई ये लीव्स। अब इसको आप शेक करोगे, इसको शेक करोगे, ये किस में है? रेस्ट में है इनिशियली, तो ये रेस्ट में रहना चाहिए। इसको तो आपने क्या कर दिया? फोर्स दे दिया, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये तो मोशन में आ जाएगी, लेकिन ये रेस्ट की रेस्ट में रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। अब जैसे ये टहनी नीचे आएगी, जैसे ये ब्रांच जो है नीचे आएगी, ब्रांच नीचे आएगी, ये यहां से क्या हो जाएगी? डिटेच हो जाएगी। भाई ये तो यही रहना पसंद करेगी, ब्रांच तो नीचे आ गई तो वो डिटेच हो गई। जैसे ब्रांच ऊपर जाएगी, ब्रांच ऊपर जाएगी, ये वाली डिटेच हो जाएगी। इस प्रकार से पत्तियां टूट जाती है। क्यों होता है ये होता है बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसकी वजह से होता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन द मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट्स एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। जब गाड़ी आगे की तरफ मूव करती है तो हम पीछे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? जब बस आगे की तरफ चलती है। और जब बस ब्रेक लगाती है, जब बस ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों झुक जाते हैं? ठीक है, इन दोनों का एक ही रीजन है, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसका अपन असली तरीका क्या बोलेंगे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कौन सा शिया? इनर्शिया। बिकॉज ऑफ इनर्शिया। और यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें भी बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यहां पर भी आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।